भारतीय ओपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही थी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की जाए, वज़ीर आज़म मोदी बराह रास्त अराकीन पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दें। मगर मोदी हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और सवालात का सामना करने से कतरा रही थी। मगर फिर कल इजलास बुलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तकरीबन 3 महीने बाद भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बाज़ाब्ता बहस मुकम्मल हो गई है। ये बहस 2 दिन जारी रही और ये 2 दिन मोदी हुकूमत के लिए अजाब बन गए। अपोजिशन अराकीन मोदी हुकूमत के दावों का सबूत मांगते रहे। पाकिस्तान से जंग में भारतीय रफाल तैयारे गिरने के शवाहिद और तस्वीर पार्लियामेंट के इजलास में दिखाते रहे और यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि अगर हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान से जंग में एक भी रफाल तैयारा नहीं गिरा तो फिर तमाम 35 रफाल तैयारों की परेड कराई जाए और दुनिया को दिखाई जाए। भारतीय लोकसभा के इस सेशन से भारतीय हुकूमत और अपोजिशन की तमाम क़यादत ने खिताब किया। आज खुद वज़ीर आज़म मोदी ने इख्तितामी खिताब किया। इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया। जबकि अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन, सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के डिप्टी पार्लिमानी लीडर गौरव गोगोई ने सख्त तकारीर की और हुकूमत को टफ टाइम दिया। और अपोजिशन अब भी ये दावा कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी समेत हुकूमती वज़रा ऑपरेशन सिंदूर पर उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दे सके। भारतीय अपोजिशन मुसलसल ये सवाल पूछ रही थी जिन्हें लोकसभा में भी दोहराया गया कि अगर मोदी हुकूमत के दावों के मुताबिक पाकिस्तान जंग हार रहा था और सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा था तो भारत ने इससे फ़ायदा उठाने के बजाय जंग क्यों रोक दी। अगर जंग रोकने के लिए मोदी हुकूमत पर किसी का दबाव नहीं था तो अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने तिजारत की धमकी देकर पाक भारत सीज़ फायर करवाया। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप को बराह रास्त ये क्यों नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स को सदर ट्रंप के दावे और भारतीय मिलिट्री क़यादत के एतराफ़ के बावजूद भारत की सियासी क़यादत ये क्यों छुपा रही है कि पाकिस्तान से जंग में भारत ने कितने तैयारे खोए और भारत को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुसूसी बहस मुकम्मल हो गई मगर भारतीय अपोजिशन को इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि पहलगाम हमला किसकी कोताही थी और हुकूमत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिए को दुनिया में पजीराई या कबूलियत क्यों नहीं मिली और भारत सिफारती मुश्किलात का शिकार क्यों नजर आया। भारतीय लोकसभा में आज वज़ीर आज़म मोदी की इख्तितामी तकरीर से पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खिताब किया और ऑपरेशन सिंदूर को मोदी हुकूमत का 30 मिनट का सरेंडर करार दिया और पाकिस्तान के सामने भारतीय फौज के हाथ बांधने का ताना भी दे दिया। Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। सरेंडर, immediate surrender in 30 minutes. Captain Shiv Kumar, defense attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning, you tied their hands behind their back. राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को निशाना बनाते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। और साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम प्रोटोकॉल्स के बरखिलाफ लंच पर बदू कर लिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। पाकिस्तानी जनरल कॉल्ड जनरल मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट मैन is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office?
राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अगर वजीर आजम मोदी में दम और हिम्मत है तो वो अपनी तकरीर में कह दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया और हमारा कोई तैयारा भी नहीं गिरा। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times, he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद हो रही थी कि वो पहलगाम वाक़े के बाद जब सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके मुल्क वापस आए तो पहलगाम जाने के बजाय बिहार में इलेक्शन रैली में चले गए। और आज जब उन्होंने अपनी तकरीर में दोबारा ये जिक्र किया तो अपोजिशन ने यही नारा लगाया कि बिहार चले गए। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ निर्देश दिए। अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने ना सिर्फ सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया और ना ही खुलकर ये कहा कि सदर ट्रंप जंगबंदी के हवाले से झूठ बोल रहे हैं और ना ही उन्होंने ये बताया कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं थी। इसके अलावा भी उन्होंने 9 और 10 मई के दरमियानी रात अमरीकी नायब सदर के हवाले से कहा कि वो उन्हें फ़ोन करते रहे मगर उन्हें फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं थी। तब मोदी ने एतराफ़ किया कि JD वेंस ने उन्हें पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले से खबरदार किया था। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। इस तकरीर के बाद राहुल गांधी ने एक दफ़ा फिर सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और चीन का नाम ना लेने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। इससे पहले आज जब लोकसभा का सेशन दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब करते हुए कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा की हुबुल वतनी पर सवाल उठाया। अमित शाह ने आज ये दावा भी किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया है, जिनसे पाकिस्तानी वोटर नंबर और चॉकलेट्स भी मिली हैं जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं। इस पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया कि आज इजलास से पहले ये किया गया है और इसकी के जो सबूत हैं उस पर भारत में अपोजिशन सवाल उठा रही है। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। कल चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए।
मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। तो भारतीय ऑपोजिशन भी इन दावों पर सवाल उठा रही है, मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने हुकूमती वज़रा की तकरीर पर रद्दमल देते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा ने तमाम बातें कर ली, मगर ये नहीं बताया कि पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या क्यों और कैसे हुआ था, और क्या उन भारतीय शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं थी। कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या NSA की नहीं है? अपनी तकरीर के दौरान जब प्रियंका गांधी ने पहलगाम में मारे गए अफराद को भारतीय कहा, तो बीजेपी की अरकान की जानिब से शोर किया गया कि वो हिंदू थे, मगर प्रियंका गांधी कहती रहीं कि वो भारतीय थे। कांग्रेस के रहनुमा भी कहते रहे, मगर बीजेपी के अरकान हिंदू का नारा लगाते रहे। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और ना कभी होगी। सुन लीजिए, आज भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने यह शवाहिद दिखाकर हुकूमत को परेशान किया कि पाकिस्तान से जंग में भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने एक तस्वीर दिखाकर बताया कि पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब भारत का रफाल तैयारा गिरा था, जिसके नतीजे में एक शख्स मारा गया था और 9 लोग जख्मी हुए थे। एक और रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले पर पब्लिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। But truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attaché's seminar notes revealed the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. So I would propose that a defense transparency charter mandating truthful public briefings within 48 hours of battlefield developments.
इसी तरह कांग्रेस रहनुमा गुरजीत सिंह ने मोदी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हमारे तैयारे नहीं गिरे तो 35 रफाल तैयारों की परेड कराएं और दुनिया को दिखाएं कि हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। राजस्थान से भारतीय ओपोजिशन के रुकन ने अपनी तकरीर में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर तंजिया तबसरा किया। तब जब ठिकाने लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई और फेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 रफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले, तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। इसी तरह भारतीय ओपोजिशन अरकान अपनी तकारीर में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय हुकूमत का मीडिया पर चलाया गया तमाशा करार देते रहे। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना, तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में, दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से, तुम्हें पता नहीं होगा, अंग्रेजी में भाषण किया। बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना, अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। आपकी संवेदना देखी नहीं ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता, फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कश्मीर से लोकसभा के रुकन आगा सैयद रूहुल्लाह ने पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी शहरियों पर होने वाले मजालिम की सूरत हाल से आगाह करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया और जिम्मेदारी निभाई, इस वाक़े के खिलाफ सड़कों पे निकले, दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पे निकले। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है। पहलगाम का वाकया हुआ, 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया। इस आने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चेहरा दुनिया को दिखाए, यही चेहरा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदल है, तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। भारत में बहस का म्यार ये हो गया है कि एक दूसरे को ताने दिए जाते हैं कि अगर कोई माजी में छुट्टियां मनाने तुर्की गया था तो उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक हो गई है, चीन गया था तो मशकूक हो गई है, पाकिस्तान गया था तो मशकूक हो गई है। कल अपने खिताब में कांग्रेस के डिप्टी पार्लिमानी लीडर गौरव गोगोई ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था, जिस पर आज वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें पाकिस्तान जाने का माजी में ताना दे दिया। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो, सीमा पर गए हो,
पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ, कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं, वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं। और फिर पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से बात करते हुए गौरव गोगोई ने अमित शाह को जवाब दिया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान गए थे। अमित शाह के लिए बेहतर होता कि वो ये जवाब देते कि बीसीसीआई पाक भारत क्रिकेट मैच के लिए इसरार क्यों कर रहा है। You mentioned your name like while addressing his speech. He said that you went to Pakistan. So how do you see that coming up? I went to Pakistan before Modi ji went to Pakistan to eat biryani. So I don't know why he brought that. Maybe Amit Shah ji would have been in a better position to say why BCCI is insisting on an India-Pakistan match. I think Home Minister Amit Shah would be in a much comfortable position. He would have much greater knowledge why India-Pakistan cricket match is happening. बीजेपी की सियासत और बयानियां अब खुद उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप को लेकर भारत में मोदी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं और मोदी हुकूमत अपने ही मौक़िफ़ और प्रोपेगेंडा की असीर बन गई है। एशियन क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर को मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। इस हवाले से भारतीय लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में सवाल उठा दिया कि जब भारत ने पाकिस्तान से सब कुछ ख़त्म कर दिया है तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे। आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। भारतीय मीडिया ने भी मोदी हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई पर चढ़ाई शुरू कर दी है और उन्हें ज्यादा पैसे की लालच में आने के ताने दिए जा रहे हैं। भारत की मेजबानी में यूएई में होगा एशिया कप की खबर मिल रही है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत का कार्यक्रम तय है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उठ रहे हैं सवाल। भारत तो कई सारे प्रतिबंध पहले भी लगा चुका है, तमाम एक्टर्स को भी यहां काम करने के लिए बैन कर चुका है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा चुका है। इसीलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर फिर क्रिकेट के मैदान पर एक साथ कैसे नजर आ सकते हैं दोनों मुल्क। हम अगर आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप हमारे यहाँ से जय शाह के पास है और हमारे गृह मंत्री का बेटा है वो, तो इतनी समझ होनी चाहिए कि ये इतने नाजुक समय में, चाहे वो हाइब्रिड मैच के नाम पर हो चाहे कुछ और हो, लेकिन पैसा दिखता है इन लोगों को, सिर्फ पैसा दिखता है। स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी जैसे लोग जो हैं इनको पैसा देते हैं। पिछले बार 2023 की व्यूअरशिप 2.4 करोड़ तक पहुंच गई थी, इसलिए पैसा दिखता है। शर्मनाक है ये, हमारे देश की सरकार के लिए शर्मनाक है। अगर आईसीसी का कोई रोल है इसमें और बीसीसीआई की भी सहमति के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो भारत सरकार को यहाँ पर जो एनडीए Can the BCCI really get away with saying ICC rules, ACC bhi hai, we have to take everyone along, etc.? Would you quickly want to tell our viewers that when it comes to international cricket, BCCI is the dada? They rule international cricket, तो बेचारा बनने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों के सामने। जो BCCI बोलेगा वही होगा। Mr. Hoover, you and I and all the 4 panelists may not want India to play Pakistan, but it certainly seems that the BCCI wants India to play Pakistan. And they think they can get away by saying that we are not playing in India, we are not playing in Pakistan, we are playing in Dubai and Abu Dhabi. I don't know how that makes it better. It's now official, ladies and gentlemen. India and Pakistan will clash in the Asia Cup on the 14th of September. But this decision comes even as the scars of the Pahalgam terror attack remain fresh in our collective memory. मगर भारत में अब भी ऐसी आवाज़ें हैं जो ये कहती हैं कि खेल और सियासत को अलग अलग देखना चाहिए। भारतीय टीम के साबिक कप्तान और मारूफ क्रिकेटर सौरव गंगोली ने कहा कि खेलों को जारी रहना चाहिए। Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen, but sports must go on. So sports spirit and sports going on the same platform, Dada. And what's the terrorism? Also, you said that. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played.